यहाँ पर आज की क्लास में हम इंची टेप की डिटेल बनाना समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ड्राफ्टिंग बनाया है इंची टेप का। यहाँ पे मैंने बॉडी मेजरमेंट भी समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो। तो इंची टेप में ये लोहा आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मजबूत करने के लिए यहाँ पे लोहा लगाया जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको इंची टेप अगर समझना है तो मैं यहाँ से यहाँ तक बता रही हूँ, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में जो दिखाई दे रहा है इसे इंची टेप कहते हैं, और जो छोटे छोटे अक्षरों में दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंची टेप में सेंटीमीटर समझना है और यहाँ पे इंची टेप समझना है। तो सेंटीमीटर में जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है ये है सेंटीमीटर। यहाँ पर अब आपको इंच समझना होगा। तो अंदर की साइड आप देख सकते हो ये जो लाइनें बनी हुई है इन लाइनों को सूत कहते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा सूत किसे कहते हैं। जैसे कि पहली चीज़ मैं बता रही हूँ सूत, तो यहाँ पे सूत समझना है। जैसे कि ये जो लाइनें हैं इन्हीं को सूत कहते हैं। यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 इंच में 8 सूत होते हैं। यहाँ पे सिलाई करते वक्त आपको ध्यान देना है, पता होना चाहिए कि सूत किसे कहते हैं। यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ये 8 होते हैं। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक ध्यान नहीं देना है। ये वाला जो है इस तरीके से इन सभी में बटा जाएगा। तो जैसे कि 1 से लेकर 2 इंच तक का मैं बता रही हूँ, इसे कहेंगे इंच। इंच किसे कहते हैं? 1 इंच। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि बड़े बड़े अक्षर में है, इसे इंच कहते हैं। जैसे कि मान लो मैं लिख रही हूँ लंबाई, तो लंबाई कितना है? मान लो ब्लाउज की जो लंबाई है 14 इंच है, तो यहाँ पे 1 डॉट फिर 1 डॉट कोमा लगा देंगे, इससे हो जाएगा 14 इंच। यहाँ पे ये जो डबल कोमा लगाया है, यहाँ पर जब भी आप माप लिखते हो तो ये डबल डॉट यहाँ पे लगाना होगा, इसी को ही इंच कहते हैं। तो यहाँ पर इंच और सूत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेम इसी तरीके से आपको जब भी माप लोगे आपको इसी तरीके से लिखना होगा। यहाँ पर अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद मान लो मैं लिख रही हूँ सेंटीमीटर, तो आपको सेंटीमीटर के बारे में भी यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये वाले तो हो गए इंच के बारे में। अब इसके अंदर होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैंने अभी बताया था, जो पीछे जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है उन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। और अंदर ये जो छोटी छोटी लाइनें बनी हुई है इनका भी कोई एक नाम होता है, वो नाम मैं अभी यहाँ पर आपको बताऊँगी। तो अभी के लिए जो मैं बता रही हूँ जैसे कि हो गया सूत हो गया, और इंच आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सूत किसे कहते हैं? जो अंदर की छोटी छोटी लाइनें बनी इन्हें सूत कहते हैं, और इंच मतलब ये है। अब यहाँ पर है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अंदर की साइड यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये आपने अपने स्कूल टाइम में भी किया होगा। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मान लो यहाँ पर अब अंदर की साइड ये जो लाइनें बनी हैं इन सूत को अब आपको समझना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये 1 इंच है यहाँ से यहाँ तक। इधर का आपको ध्यान नहीं देना है, ये जो बीच वाली बड़ी वाली लाइन है यहाँ से आपको ध्यान देना है, इसे छोड़कर छोटी वाली लाइन में आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिख रही हूँ सूत। अब ये वाला जो पहला डंडी है इसे सूत कहते हैं। दूसरा वाला जो पास में डंडी बनी हुई है इसे कहते हैं पाँव। तो ये वाला हो गया सूत और ये हो गया पाँव। इसी तरह पास में आपको एक लाइन बनी हुई है, इस पे आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा पाँव प्लस 1 सूत। पाँव प्लस 1 सूत यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसके बाद चौथी लाइन पर जब हम आएंगे तो इसमें हमें ध्यान देना है, ये होता है हाफ यानी कि आधा इंच। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधा इंच। इसी तरीके से इसके पास वाली जो डंडी होती है यहाँ पे लिखेंगे हम आधा प्लस 1 सूत। इस तरीके से दो दो डंडी आपको यहाँ पे देखते जाना है और खींचते जाना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे लेंगे, इसके पास वाली डंडी पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे जब हम मार्क करेंगे तो ये हो जाएगा पौना इंच। इस तरीके से किया। फिर पास वाले साइड में एक और डंडी होती है, उसे हम देखेंगे तो वो हो जाएगा पौना प्लस 1 सूत। इस तरीके से इंची टेप निकाल सकते हो। और बचा 1 इंच, लास्ट में जो बचा एक लाइन उसे हम इंच कहते हैं। इस तरीके से आप इंची टेप को समझ सकते हैं। इस वीडियो में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। मैं हर कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई देती हूँ। आप इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यहाँ पे ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे।